दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये बात सच है कि आज की न्यू जनरेशन के लोगों को संस्कार और तहजीब जैसी बातें बहुत बोर सी लगती हैं। तो चलिए इसी संस्कार और तहजीब को बयां करती एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नौजवान जिसका आज इंटरव्यू था, सुबह उठता है, नहाता है, तैयार होता है और अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में सोचता रहता है कि आज अगर इस इंटरव्यू में पास हो गया तो गांव का घर छोड़कर यहीं शहर में बस जाऊंगा। अब बर्दाश्त नहीं होता वो मम्मी पापा का हर बात पर टोकना, सुबह से लेकर रात तक हर बात के लिए नसीहत देते रहना। सुबह उठकर नहाने के लिए जाओ तो पहला हुक्म आता है कि बिस्तर सही किया कि नहीं, बिस्तर सही करके ही नहाने के लिए जाना। नहाकर बाहर निकलते ही फरमान आ जाता है कि नल ठीक से बंद कर देना, बाथरूम की लाइट बंद किया नहीं, तौलिया इधर उधर मत फेंक देना और अपने गंदे कपड़े धोकर ही बाहर निकलना। नाश्ता करने के बाद बाहर निकलो तो आवाज़ आती है कि कमरे का पंखा बंद किया या नहीं, चलता मत छोड़ देना, दरवाज़ा ठीक से बंद करके बाहर जाना। अब उकता चुका हूँ ये रोज़ रोज़ के ताने सुनकर, बस ये इंटरव्यू निकल जाए, नौकरी लग जाए, यही शहर में वर्किंग हॉस्टल में रह लूँगा। यही सोचते हुए ऑफिस पहुँचा तो देखा कि कई उम्मीदवार पहले से ही अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। समय देखा तो 10 बज चुके थे और हॉल की लाइट यूं ही जल रही थी। मम्मी की नसीहत याद आ गई, उठकर वो लाइट बंद कर दी। पानी पीने गया तो देखा कि वाटर कूलर से पानी टपक रहा है, तो उस नल को बंद कर दिया। पापा की डांट जो याद आ गई। सीढ़ियों की लाइट भी जल रही थी तो उसे भी बंद कर दिया। आगे बढ़ा तो देखा कि बीच रास्ते में एक कुर्सी पड़ी हुई थी, उसे हटाकर किनारे किया और देखा कि पहले से जो उम्मीदवार बैठे हैं अंदर जाते हैं और वापस चले आते हैं। पूछने पर पता चला कि एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते ही नहीं, बस वापस कर देते हैं। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गया, मैनेजर को अपनी फ़ाइल दी। फाइल देखने के बाद मैनेजर ने पूछा कि कब से ज्वाइन कर रहे हो। मैं सुन के खामोश सा रह गया और लगा कि कहीं आज 1 अप्रैल तो नहीं। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा कि सर मैं कुछ समझा नहीं। तब मैनेजर ने कहा कि हाँ, ये नौकरी आपको दी जाती है क्योंकि आज के इंटरव्यू में हमने किसी से भी कुछ नहीं पूछा, बस बाहर लगे सीसीटीवी में सभी उम्मीदवारों का बर्ताव देखा। सभी उम्मीदवार आए, किसी ने नल नहीं बंद किया, किसी ने लाइट नहीं बंद की, रास्ते में रखी कुर्सी किसी ने नहीं हटाई। तुमने ये सब किया, ये दर्शाता है कि तुम में अभी भी तहजीब है, तुम में आज भी संस्कार जिंदा हैं। तुम्हें अपने वालिदैन से अच्छी तरबियत मिली है। मुबारकबाद के हकदार हैं तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें तमीज़, तहजीब और संस्कार दिए हैं। जिस आदमी के पास सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, वो कितना भी समझदार या चालाक क्यों ना हो, वो ज़िंदगी की दौड़ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये सब हो जाने के बाद वो आदमी अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हुआ जो कुछ समय पहले अपने वालिदैन की बातों को लेकर परेशान होकर घर छोड़ने के बारे में सोच रहा था। आज अम्मी अब्बू को फ़ोन करके सबसे पहले माफ़ी मांगूंगा, उनको शुक्रिया कहूँगा और उनको बतलाऊँगा कि आज ज़िंदगी की पहली आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर टोकने और रोकने की आदतों ने मुझे जो सबक दिया है उसके सामने मेरी डिग्रियां और तालीम की कोई हैसियत नहीं। ये सोचते हुए वो ऑफिस से बाहर निकला। दोस्तों, तालीम केवल किताब पढ़ने से नहीं मिलती। एक तालीम वो भी है जो आपके वालिदैन और आपके माता पिता आपको देते हैं। वो कहा भी गया है ना कि ज़िंदगी की सबसे पहली उस्ताद आपकी माँ होती है, आपके वालिदैन होते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी माता पिता की बातों से कभी परेशान मत होइएगा। धन्यवाद दोस्तों।